सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक आम सभा संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता संजय शर्मा ने की। बैठक में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा, महासचिव जेसी मित्तल, संयुक्त सचिव नीरज कुमार, संगठन सचिव अमरजीत राजवंशी तथा मदन कुमार पाठक अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत सचिव धर्म प्रकाश के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से धर्म प्रकाश ने कहा कि आज देश में सरकार के विरोध में सच्ची बात बोलना भी अपराध है। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ गरीबों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों के विनिवेशीकरण के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि अभी का शासक वर्ग हम लोगों को प्रजा समझ रही है, जबकि हम सभी इस देश की जनता हैं। हमें शासक वर्ग जाति धर्म के नाम पर बात कर वास्तविक मुद्दे से हमें भटका रही है। आज सरकार का एक ही एजेंडा है कि किसी भी प्रकार देश की परिसंपत्तियों को कॉरपोरेट के पास पहुंचा दिया जाए। सरकार की नीतियों के कारण अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब बन रहा है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महासचिव जेसी मित्तल ने कहा कि आज शासक वर्ग के द्वारा हमारी सामाजिक बनावट को तोड़ने की साजिश की जा रही है। भाई लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, आज लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा है और सरकारी संस्थाएं खराब हैं। वास्तविकता है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करती है। सरकार देश की प्रीमियम संस्था LIC को बर्बाद करने के लिए तत्पर है। LIC को बदनाम और बर्बाद कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक आम बैठक चल रही है। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिन मुद्दों से देश और देश की जनता प्रभावित होती है। अगर हम बीमा क्षेत्र की बात करें तो LIC आज भी मार्केट लीडर बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है, LIC ने एक शानदार उपलब्धि हासिल किया है और पॉजिटिव ग्रोथ में LIC है। साथ ही साथ LIC टोटल 95,000 करोड़ के लगभग सरप्लस जनरेट किया है और बोनस के रूप में अपने बीमा धारकों को 52,80,000 करोड़ रुपया दिया है। इतनी अच्छी संस्था का IPO के माध्यम से जिस प्रकार पिछले वर्ष विनिवेश किया गया, उसका भी हम आज भी विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि LIC का विनिवेश नहीं किया जाए। अभी देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। हमारे देश में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि देश के राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और कारपोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज जो देश की हालत है, जहां पर सच्चे बात बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है और हम कैसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, इस स्थिति पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं और हम एक निर्णय ले रहे हैं कि इन तमाम इशू को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों को लामबंद करेंगे और शासक वर्ग की जो नीतियां हैं जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता को अपनी बात को रखने के लिए रोका जा रहा है, इन तमाम इशूज को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को लामबंद करेंगे। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस वार्षिक आम बैठक में हम लोग पिछले वर्ष के कार्यकलापों की चर्चा कर रहे हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इस पर भी हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने जो मुख्य रूप से आने वाली जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं बीमा क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं या हमला किए जा रहे हैं, उन पर चर्चा। सबसे पहला जो हमला किया जा रहा है, LIC में जो एजेंटों के कमीशन के ऊपर हमला किया जा रहा है, कमीशन में जो परिवर्तन किया जा रहा है RDA के द्वारा, जिसके द्वारा एजेंट जो है वो बहुत ही हतोत्साहित होंगे और एक तरीके से LIC में कार्यरत 13 लाख एजेंटों के ऊपर जो है ये हमला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो है बीमा क्षेत्र में नई कंपनियों के खोलने के नाम पर उन्हें जो छूट दिया जा रहा है और उनकी जो संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके आधार पर कि बीमा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कराएं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कंपनियों के खोलने के स्थान पर
हमें ये ध्यान देना है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आमदनी बढ़े, ताकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमा ले सकते हैं। जहाँ तक अगर हम ये देखें कि LIC का परफॉर्मेंस, अभी 24 मई को LIC ने पिछले वित्तीय वर्ष का जो परफॉर्मेंस दिया है वो अपने आप में अप्रतिम है। और जो हमने कुल जो है आमदनी जो इनकम किया है, टोटल इनकम जो हमारा है वो 7,91,000 करोड़ रुपया है। यह जो है पिछले वर्ष के तुलना में 7.98% का वृद्धि है। आज के दिन में हमारा जो है NOP के आधार पर मार्केट शेयर जो है वो 71.76% है। इस तरीके से और साथ साथ जो है LIC ने अपने शेयर धारकों के लिए 36,397 करोड़ का लाभांश घोषित किया है और प्रत्येक शेयर धारक को 3 रुपया प्रति शेयर का जो है लाभांश का घोषणा किया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना प्राइवेट कंपनी से संघर्ष के बाद भी, इतना नई कंपनी आने के बाद भी LIC का जो है परफॉर्मेंस वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमारा सरकार से यह मांग है कि वह LIC के वृद्धि के लिए और LIC की मजबूती के लिए काम करे, न कि प्राइवेट कंपनियों के दलाल के रूप में काम करे। साथ साथ हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि LIC के प्रीमियम पे जो 18% का GST है उसको वापस लिया जाए और सेक्शन 80C के तहत जो है एक LIC में बीमा देने पर एक